नमस्कार मेरे सारे प्यारे मसीह भाई बहनों को और प्रभु की उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। और हमारे जितने भी मसीह भाई बहन, जितने भी प्यारे विश्वासी भाई बहन जितने हैं, आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। जिस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य को लेके आगे बढ़ रहे थे, जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य को लेके मनन करते हैं, तो इसी प्रकार आज हम फिर से आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले ये कहा था कि जितने दिन भी हो सके हम इस प्रकाशित वाक्य को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकाशित वाक्य को, वचन को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि हर एक विश्वासियों के लिए ये जरूरी है। तो आइए आपके सामने फिर से आज में जितने भी हो सके हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। आज फिर से हम प्रकाशित वाक्य का जो वचन है उसमें फिर से जितने भी हो सके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन को रखना चाहूँगा जो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय 7 और 8 पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य का 6 आयत का 7 और 8 पद को हम देखेंगे। आइए मनन करते हैं। जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। कितनी भयानक बात लिखी है इसमें। हम जानते प्रकाशित वाक्य, ये जब प्रभु यीशु मसीह जो यूहन्ना के ऊपर जो सारे बातें जो दर्शन दिया है यूहन्ना को, यूहन्ना ने जो लिखी है प्रकाशित वाक्य, इसमें जो प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे मोहर को खोला तब क्या हुआ हमने जाना किस प्रकार से। अब हम आज जो है चौथे मोहर के बारे में यहाँ पे लिखा है 7 और 8 वचन में, 6 अध्याय का 7 और 8 वचन में चौथे मोहर जब प्रभु यीशु मसीह ने खोला या खोलेगा तब क्या होने वाला है। जब उसने चौथी मोहर खोली तो एक पीला सा घोड़ा निकला और उसके ऊपर एक सवारी था, पीला सा घोड़ा के ऊपर। तो उसको अधिकार क्या दिया गया है, हम जानते हैं यहाँ पे अधिकार दिया गया यहाँ पे कि 1/4 लोगों को, पृथ्वी की 1/4 लोगों को वो मार डाले। यानी 1/4 बोले तो हम जानते हैं 1/4 बोले तो आज संसार में समझने के लिए 1/4 का अनुसार जैसे कि 100% में 25%, 25%, 100% में से 25% को उसे मारने के लिए अधिकार दिया गया। और देखिए अधोलोक उसके पीछे पीछे है। जो पीला घोड़ा निकला और जो उसमें एक सवारी है उसका नाम ही है क्या, मृत्यु। बाइबल में हम पढ़ते हैं मृत्यु है उसका नाम ही। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका नाम ही मृत्यु है और उसे 1/4 लोगों को मार डालने के लिए उसे अधिकार दिया। और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, वचन में लिखा है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी के 1/4 लोगों को अधिकार दिया है मार डालने के लिए। तो अधोलोक बोले तो हम जानते हैं जो नरक है। और मैंने पहले आपसे कहा था कि नरक जो अधोलोक में जाता है उसका नेक्स्ट प्रमोशन जो है वो नरक होता है। तो इसीलिए अधोलोक पे जो लोग जाते हैं वो नरक ही समझ लीजिए, वो नरक ही अधोलोक बोले तो, क्योंकि उसका नेक्स्ट प्रमोशन नेक्स्ट में जो जाएगा वो नरक ही होगा। इसीलिए जो अधोलोक जो है उसके पीछे पीछे है। तो जानते हैं हम किन लोगों पर अधिकार दिया है। जो लोग मसीही विरोधी के समय, जो लोग मसीही विरोधी का समय इस पृथ्वी पर रहेगा उनके ऊपर ये अधिकार दिया है प्रभु यीशु मसीह। अब हम जानते कि जितने विश्वासी हैं हम तो इस समय पे जो जब मसीह विरोधी जब चलेगा इस संसार में तब हम इस पृथ्वी पर जब चलेगा तब हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जितने हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी भक्तजन है, जितने उसकी बेटा बेटी है, जितने उसके वचनों पर चलते हैं, हम इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। तो किसके ऊपर ये अत्याचार होगा, जो लोग मसीह विरोधी का समय होगा, जो इस पृथ्वी पर रहेगा उनके ऊपर ये अत्याचार होगा, ये विरोध होगा, ये मार डालने वाला, ये सब उनके ऊपर होगा। तो इसलिए आप चाहते हो कि आप भी इस समय इस पृथ्वी पर रहे, या फिर आप चाहते हो कि जब ये संसार में पृथ्वी पर महामारी हो, जब 7 मोहर के समय, तब आप प्रभु के साथ रहे।
क्या चाहते हो आप, ये आपके हाथों में है। तो आप अगर चाहते हो प्रभु के साथ रहे, तो प्रभु के वचनों के अनुसार आपको चल रहा है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से, कैसा मरेगा, कैसा किस प्रकार से मरेगा। बाइबल में लिखा है सबसे पहले क्या है, तलवार से मारेगा। दूसरा नंबर जो है अकाल से। तीसरा नंबर जो है बीमारी से। चौथा नंबर जो है वन पशुओं से। ऐसा भी समय आ रहा है मेरे प्रियो, ऐसा भी समय आ रहा है जो वन पशुओं के द्वारा भी इंसान को मरवाया जाएगा। पर तब उस समय जो है वन पशु के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह मतलब बुद्धि दे देगा, उनको भी ज्ञान हो जाएगा, पशु को भी बुद्धि ज्ञान देगा परमेश्वर, और उस पशु के द्वारा भी इंसान का मौत होगा। क्योंकि यहाँ पे बाइबल में स्पष्ट लिखा है वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। तो सोचिए, आप पशु के द्वारा मृत्यु को चाहते हो या फिर प्रभु के साथ स्वर्ग में रहना चाहते हो? तलवार से आप मारा जाना चाहते हो, या फिर अकाल से, या बीमारी से, या वन पशुओं से? हम अगर आज के समय में पृथ्वी में किसी से अगर सवाल करें आप किससे मारा जाना चाहते हो, तो इसमें से किसी को नहीं चुनने वाले, क्योंकि भयानक मौत है ये सब। अकाल से बोले तो अकाल पड़ जाएगा पृथ्वी पे, खाने को आपको कुछ नहीं होगा। तलवार से तो आप जानते हो, तलवार से तो काट दिया जाएगा आपको। अकाल से जब आप मरोगे तब खाने के लिए नहीं होगा, अभाव के कारण आप धीरे धीरे मृत्यु की ओर जाएंगे। 3 नंबर जो है वो बीमारी पे आप धीरे धीरे बीमार होते होते बहुत गंदे मौत मरते हैं, बीमारी पे भी बहुत तड़पते हैं। तो इस कारण से अब वन पशुओं के द्वारा जानते हो कैसे मारेगा वन पशु, आप तो जानते हो, अब जानोगे निश्चय। तो इस कारण जो है इस बीमारी जब महामारी जब होगा, चौथे मोहर जब खोलेगा, तब पृथ्वी का 1/4 यानी 25% लोगों को मृत्यु हो जाएगा। जो लोग इस महामारी के समय, इस मसीह विरोधी का समय जो लोग इस पृथ्वी पर रहेगा, 1/4 लोग मर जाएंगे। ये 4 चीज से, तलवार से, अकाल से, बीमार से, या फिर वन पशुओं से लोग मरेंगे। ऐसा दिन आ रहा है मेरे प्रियो, थोड़े ही दिन में के बाद परमेश्वर इस दुनिया में से शांति को निकाल देगा। इस दुनिया के लोग को महामारी में पड़ना होगा। थोड़े ही दिन के बाद पृथ्वी पर से शांति निकाल देने वाला है परमेश्वर। थोड़े ही दिनों के बाद पृथ्वी में एक दूसरे को लोग वध करने वाले हैं, और थोड़े ही दिनों के बाद पैसा नहीं होने वाला है, इस पृथ्वी पर पैसा नहीं देखने वाले हैं। तो मेरे प्रियो, आप भी नहीं चाहोगे उस समय, जो मसीह विरोधी का समय आप इस पृथ्वी पर रहे। मैं भी नहीं चाहता हूँ। इस कारण से हम जितने भी विश्वासी, जितने भी इस वचन को सुन रहे, प्रकाशित वाक्य के वचन जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, जरूरी है इसे हमें जानने का, समझने का। क्योंकि ये जो प्रकाशित वाक्य है, बहुत से लोग स्टडी नहीं करते इसे, बहुत से लोग इसके बारे में सोचते नहीं। लेकिन जितने महामारी का समय जो है, नरक और स्वर्ग और जितने प्रभु का अंतिम दिन में जो कुछ बातें इसी प्रकाशित वाक्य में छुपी हुई है, तो इसीलिए हमें इसे जानना है मेरे प्रियो। और आप ध्यान से सुनिएगा, चौथे मोहर जब खोलेगा तब क्या होने वाला है आप जानते हो। इस पृथ्वी पर तलवार से मारा जाएगा, अकाल से, बीमारी से, वन पशुओं के द्वारा। तो कोई नहीं चाहेगा ऐसा मौत मरने के लिए। तो इसी कारण प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। जितने भी जो भी पाप में पड़े हैं, सबको क्षमा चाहते हुए, क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए, हमारे प्रभु प्रेमी है, इसलिए पश्चाताप करते हुए आएंगे तो निश्चय आपको और सबको क्षमा कर देने वाले हैं। तो इसी कारण वो संकट के समय आप पृथ्वी पर ना रहो, प्रभु के साथ उस विवाह के भोज में रहने के लिए, उस जीवन के वृक्ष का फल को खा के वहाँ पे रहने के लिए आप तैयारी कीजिए अपने आप को। तो आज के लिए हम इतने में समाप्त करेंगे, और बाकी जो है और हम आगे बढ़ते रहेंगे, इस प्रकाशित वाक्य को लेके आगे बढ़ते रहेंगे। जितने भी दिन हो सके हम इसे जानेंगे, सीखेंगे, स्टडी करते रहेंगे। तो आप इसी प्रकार से वचन को सुनते रहने के लिए, इसी प्रकार से वचन को और आगे बढ़ाते रहने के लिए
जो जिस चैनल पे आप देख रहे हो उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वचन को अपलोड करूँ यूट्यूब पे तो आप देख सकते हो। आप देख सकने के लिए और समझ सकने के लिए अपने आप को तैयारी कीजिए। परमेश्वर आपके साथ रहिए। यहाँ पे मैं समाप्त करूँगा। परमेश्वर अपने वचन हम सब के लिए आशीष करें। आमीन।